जी हाँ, तो सुनिएगा, एक शेर जो है इल्हाम इकबाल का अर्ज किया है कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, हाँ भाई बता तेरी रज़ा क्या है, तू क्या चाहता है। जी हाँ, तो ये जो रज़ा है हमारे खाने वाले की आन, पाकिस्तान की जान और मियां चन्नू का सुल्तान वन एंड ओनली अरशद नदीम ने ये रज़ा सच कार मारी है। जी हाँ गाइज, एक ऐसा बंदा जिसके पास न जूते थे ना ही जो जेवेलियन थ्रू यानी कि जो नेज़ा फेंकने का आला है ना ये था। जी हाँ गाइज, तो 7 से 8 लाख रुपए का जो है ये आला आता है और अरशद नदीम जो है पड़ोसियों की मदद से, दूसरे स्पॉन्सर छोटे मोटे जो भी थे इसको मुंह नहीं लगा रहे थे, लेकिन इसने जैसे जैसे करके जो है वो थ्रो वगैरह यानी कि जो भी प्रैक्टिस की है। और अरशद नदीम जो है इसका कहना ये है कि मैं जो है एक छोटी सी मेरे पास लकड़ी होती थी घर में, तो मैं उसी के साथ जो है प्रैक्टिस करता था। जगह तो थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि कल की सिचुएशन क्या थी। 11:25 पर जो पेरिस में जो है मुकाबले, एथलीट के जो मुकाबले थे, ये ओलंपियन के गेम स्टार्ट थी और 11:25 पर हमने देखा ये कि अरशद नदीम से पहले जो है राज चोपड़ा जो है उसने भी बारी खेली, पहली तो उसकी फ्लॉप हो गई और फिर जैसे अरशद नदीम है यानी कि इसकी भी जो पहली बारी वो खत्म हो गई यानी कि फॉल हो गया। 6 बारियां मुकम्मल थी और राज चोपड़ा जो है वो आते हैं थ्रो करते हैं 89 और कुछ मीटर्स का, तो हम हैरान परेशान हो जाते हैं यार कि क्या इस दफा पता नहीं लगता भी 40 साल गुजर गए, इस दफा भी ये वाला साल भी ऐसे ही गुजरेगा। जी गाइस, तो हुआ कुछ ये कि अगली थ्रो जो है वो हमारे सुल्तान ने की वन एंड ओनली अरशद नदीम में, और वो थ्रो जो थी पूरे ओलंपियन गेम एथलीट थे उसका पीछा करते रह गए। 10-15 खिलाड़ी थे लेकिन फिर भी किसी के हाथ में नहीं आई। जी हाँ, तो वो थ्रो जो थी 92 पॉइंट और मैं कहता हूँ कि 93 के करीब करीब जो है वो मीटर वो थ्रो थी और पूरे एथलीट जो थे जोर लगा के फोल लाइन से आगे जंपे मार मार के लंबे पै के किसी से भी वो जो थ्रो टारगेट अरशद नदीम ने जो सेट किया 92 पॉइंट कुछ परसेंट का यानी कि 93 का, तो किसी से भी अचीव नहीं हुआ। खैर एट द एंड बात यह है कि 40 साल बाद जो है अरशद नदीम में पाकिस्तान का खानेवाल का मियां चन्नू के सुल्तान जो है उन्होंने नाम रोशन किया है। और इतने में ही रात के 12 बजे जो है 12:30 पूरा BBC जो है वो अपने स्टूडियो वगैरह माइक कैमरा वगैरह उठाकर अरशद नदीम के गोडों में यानी कि उसके घर की नुक्कड़ पे चौखट पे जाके बैठ के, भाई हीरो है जी हीरो। ऐसा लग रहा था मियां वहाँ के उनके वालिद और वालदा का कहने का हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे बेटी की जो है वो शादी है। जी तो कुछ ऐसा महसूस हो रहा था। एट द एंड ये है कि अरशद नदीम ने जो काम किया है ये सदियों में कोई आगे बंदा करता है। जी तो 40 साल का इतना लंबा अरसा, और वहाँ पर नीरज चोपड़ा जो है उसने जो है वो प्रैक्टिस शुरू की थी और वो पहले भी यानी कि सुनने में आया कि वो जीत चुका था, लेकिन हमारे हीरो के लिए जो है ये मुकाबला बहुत ज़रूरी था। सुनने में यह है कि इसके पास जो है ये जो नेज़ा होता है ये फेंकने के पैसे तक भी नहीं थे, क्योंकि इसकी कीमत जो है 7 लाख के करीब बताई जा रही है। और 7 लाख का जो मैं कहता हूँ इसके पास एक आध आला था जिसके साथ इसने पूरी सदी जो है प्रैक्टिस करता रहा, करता फेंक फेंक के इतना मोटा तो डोला हो गया इसका। और दूसरी तरफ इंडिया के जो ये चोपड़ा है इसको जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी तरफ से 117 जेवेलियन थ्रो जो है वो दिए गए। 117 अगर हमारे पास होते तो फिर तो हमारी 3 पोजीशन पक्की थी। खैर पहली पोजीशन जनाब गोल्ड मैन वन एंड ओनली अरशद नदीम, सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और अब हमारे जो पाकिस्तानी निज़ाम है टाइयाँ शाइयाँ लगा के अफसर बैठे होंगे कि यार हाँ हमारी दिहाड़ी लग गई, अब जो है हमारे पोस्टें ऊपर होंगी, सब कुछ ऊपर होगा, इनाम शिमाम मिलेंगे। और दूसरी तरफ ये बताता चलूँ कि ये जो पाकिस्तानी है वली जफ़र ने भी 10 लाख का जो है वो ऐलान कर दिया। और बहुत सारे जो दूसरे स्टार्स हैं उन्होंने अरशद नदीम के लिए बड़े बड़े स्टार जो है उनकी कीमत जो है वो मैं कहता हूँ कि बहुत बड़े स्पॉन्सरशिप मिलेगी अब अरशद नदीम को। और पहले जो मियां चन्नू था वो खुशी की बर्फी से और अमेज़ोनी की वजह से पहचाना जाता था, लेकिन अब जो है अरशद नदीम की वजह से पहचाना जाएगा। सो थैंक यू सो मच अरशद नदीम, हमारा नाम रोशन करने के लिए, अपना नाम रोशन करने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए थैंक ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो अच्छा लगे लाइक है, तो चैनल पर पहली मरतबा है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर बहुत सारे ख्याल है। अल्लाह के बाद।